हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सीटेट को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी न्यूज आ रही हैं। और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीटेट इनवैलिड हो जाएगा, सीटेट राज्यों में मान्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसी पर मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, और इसी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये पूरा मामला क्या है, पूरा मैटर क्या है, और इस तरह की न्यूज क्यों आ रही है, इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं। दोस्तों, क्या है, सीटेट और स्टेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उसी पर सुनवाई चल रही है। अब ये मैटर उठा कहां से। दोस्तों, जो ये मैटर मामला उठा है ये झारखंड से उठा है। पिछले साल झारखंड में टीचर्स की वैकेंसी आई थी, शिक्षक भर्ती आई थी, और उसमें सीटेट वालों को मौका नहीं दिया गया था। तो सीटेट वाले हाई कोर्ट चले गए थे, वहां पर उन्होंने केस दायर किया था और कहा था कि सीटेट वालों को मौका मिलना चाहिए। क्या है कि कुछ टाइम से झारखंड सरकार ने वहां का स्टेट करवाया नहीं था, और क्या है, लोगों ने सीटेट कर रखा था, इसलिए सीटेट वाले वहां बोले जब कुछ टाइम से झारखंड सरकार ने टेट करवाया ही नहीं है, हम लोग सीटेट कर रखे हैं, तो हमको भी मौका मिलना चाहिए। बट क्या है, वहां के जो कैंडिडेट थे उन्होंने सवाल उठाया कि सीटेट के बहाने से दूसरे राज्य के भी कैंडिडेट आ जाते हैं और उनको नौकरी मिल जाती है, जो यहाँ के राज्य हैं उनको मौका कम मिलता है। तो दोस्तों, इसीलिए उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो बट दोस्तों, क्या है, जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो क्या है, सीटेट के पक्ष में दिया। सीटेट वालों को मौका दे दिया अप्लाई करने के लिए। जो झारखंड में भर्ती निकली थी उसमें उनको मौका मिल गया अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, जो वहां के अभ्यर्थी थे, झारखंड के जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया कि सीटेट वालों को राज्य में मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सीटेट के बहाने जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं वो भी राज्य में अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, जिस राज्य में वैकेंसी निकलती है उस राज्य के लोगों को मौका कम मिल पाता है। तो दोस्तों, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसीलिए आप लोगों के पास इस तरह की न्यूज आ रही होंगी कि सीटेट इनवैलिड हो जाएगा, या सवाल उठ रहा होगा कि क्या सीटेट इनवैलिड हो जाएगा। दोस्तों, वैसे ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि सीटेट राज्यों में मान्य किया जाएगा कि नहीं मान्य किया जाएगा। बट दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है कि सीटेट इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि सीटेट जो है वो राज्यों के ऊपर थोपा नहीं गया है। राज्य के पास भी अधिकार होता है कि वो कौन सा टेट मान्य करें, किस टेट को प्रेफरेंस दें। आपने कई वैकेंसीज में देखा होगा कि स्टेट का जो टेट है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है कंपेरिजन टू सीटेट। इसलिए राज्य इसमें बाध्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह से डिसीजन नहीं देगा कि सीटेट इनवैलिड हो जाएगा या राज्यों में मान्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, वैसे इतने सारे केस जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, और पता नहीं कहां से जो कैंडिडेट होते हैं वो नया केस दायर कर देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले जो केस चल रहा था बीएड को लेकर के चल रहा था, बीटीसी को लेकर चल रहा था, डीएलएड को लेकर चल रहा था, पीआरटी में लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब केस चल रहा था, वो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ। अब सीटेट वर्सेस टेट का केस चल रहा है। तो दोस्तों, ये कैंडिडेट पता नहीं कहां से इनके मन में आता है, इस तरह का केस दायर कर देते हैं, क्योंकि इस तरह का केस नहीं दायर करना चाहिए। उनको क्या है, सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए कि आप वैकेंसी जारी करो, इतनी वैकेंसी पेंडिंग है, आप वैकेंसी जारी नहीं करते हो। जो वैकेंसी निकलती है उसको लेकर के कोर्ट में केस दायर कर दिया जाता है, वो भी फाइनल नहीं हो पाता, वो भी साल, 2 साल, 4 साल ऐसे वैकेंसी लटकी रहती है। तो इसलिए दोस्तों, क्या है, इस तरह का केस नहीं दायर होना चाहिए, बट केस दायर हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है इसका इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर कोई इस तरह का डिसीजन आता है कि सीटेट इनवैलिड हो गया, या कोई इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं जरूर दूंगा। दोस्तों, अब क्या है कि लोग यूपी में जो वैकेंसी निकलने वाली है उसको लेकर के भी लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम अप्लाई करेंगे, आएगी वैकेंसी कि नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या है, कोई वैकेंसी आती है, कोई एग्जाम आता है, तो उसमें अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का जो केस है इसका डिसीजन तुरंत नहीं आता। अब हो सकता है कि बाद में आपके पक्ष में डिसीजन आ जाए। अब आपके पक्ष में डिसीजन आ गया और आपने अप्लाई नहीं कर रखा है, तो एग्जाम कैसे देंगे, और एग्जाम नहीं देंगे तो आपका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, आपकी भर्ती कैसे होगी। इसलिए दोस्तों, कहीं भी वैकेंसी आती है तो उसमें आप अप्लाई कर देना। किसी भी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आता है तो आप उसमें अप्लाई कर देना। क्या हो रहा है, कोर्ट के केस का वेट मत करना, क्योंकि कोर्ट का केस लंबा खिंच जाता है।
तो दोस्तों ये पूरा मैटर था जो सीटेट को लेकर के चल रहा था। जो अफवाहें आ रही हैं इसी वजह से आ रही हैं, जो न्यूज आ रही है इसी वजह से आ रही है, क्योंकि झारखंड वालों ने केस कर रखा है और बिहार में भी सीटेट को लेकर के मैटर चल रहा है। तो जे टेट और बी टेट बिहार टेट वालों की वजह से ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और क्या है, इसका डिसीजन आशा करते हैं जल्दी आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जल्दी नहीं आता, क्योंकि ये पिछले साल ही केस दायर किया गया था दोस्तों। ये आज का केस नहीं है, ये 2023 में ही केस दायर किया गया था, उस पर अब सुनवाई चल रही है। इसीलिए अब ये न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही है, न्यूज वायरल हो रही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैटर क्या है। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी मिल गई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर कोई नई वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।